हेलो मम्मीज, आप कैसा फील कर रहे हैं ये सिर्फ आप जानते हैं और आप अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी भी गलत नहीं हो सकते। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि सैडनेस को या फिर उदासी को ट्रिगर कर सकती हैं। सबसे पहले आता है ट्रस्ट। अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है तो आप दुखी हो सकते हैं। एम्पैथी की वजह से हो सकता है कि आप किसी काफ़ी ख़राब सिचुएशन से गुजर रहे हैं मगर आपके अपने ही आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तब भी आप उदास हो सकते हैं। या फिर आपको कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ हो या आपका कोई करीबी ये दुनिया छोड़कर चला गया हो, तब भी आप बहुत दुखी और उदास हो सकते हैं। या फिर किसी के बारे में कोई परसेप्शन है, आप सोच रहे हैं कि किसी इंसान ने ऐसा मेरे साथ कैसे किया या फिर उसने गलत किया, या किसी भी तरह का परसेप्शन जो हो सकता है कि रियलिटी ना हो मगर किसी तरह का परसेप्शन होना। कई बार पेरेंट्स का बहुत स्ट्रिक्ट होना आपको उदास कर सकता है, दुखी कर सकता है। और उसके बाद आता है पीयर प्रेशर एंड सोसाइटी प्रेशर, जो आपको काफ़ी दुखी और उदास कर सकता है। और कई बार कई अथॉरिटीज़ की वजह से या फिर फोर्सफुल रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से भी आप उदास रह सकते हैं, आपका मन परेशान रह सकता है। जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं उनसे बात कीजिए, क्योंकि बात करने से आपका दिल हल्का होता है और आपको बेटर फील होता है। बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जब भी आप उदास होते हैं, हो सकता है आपके अंदर इतना कम मोटिवेशन हो, आपकी एनर्जी इतनी लो हो कि आपको बहुत मुश्किल लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली या किसी के भी साथ बाहर जाकर घूम सकते हैं और अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। ऐसे में बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, आप कोई कॉमेडी मूवी देख सकते हैं, कुछ कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं, कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस देख सकते हैं। आप सिंपली एक 15 मिनट्स की वॉक पर जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, अपने फेवरेट म्यूज़िक पर डांस कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। और इसके ग्रेट आउटकम होंगे अगर हर सुबह उठने के बाद आप एक पेन और पेपर लेकर अपनी ब्लेसिंग्स, मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता, जैसे सेहत, फैमिली, बच्चे, घर वालों का प्यार, इनके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। एक पेपर और पेन लेकर ऐसी चीज़ों के बारे में आप लिखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, टाइम निकाल कर मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन स्पेशली ब्रीदिंग पर फोकस करने से भी मन काफ़ी शांत होता है। अब बात आती है कि आप उदास फील कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों उदास फील कर रहे हैं। मतलब आप उदास हैं मगर बिना किसी रीज़न के नहीं, कोई ना कोई रीज़न है जो आप नोटिस नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही आप इस तरह से सोचते हैं, यू विल चेंज द गेम। हो सकता है आपको मालूम नहीं है कि आपकी उदासी की क्या वजह है, क्योंकि वो वजह छुपी हुई है। जिस तरह हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन ऑपरेट करते हैं केमिकल प्रोसेस पर, उसी तरह हमारे थॉट्स भी लिंक होते हैं हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन और उन थॉट्स के केमिकल प्रोसेस में। तो हमें बस ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हाँ, मैं सैड हूँ मगर बिना किसी रीज़न के नहीं। कुछ तो है जिसकी वजह से मैं उदास हूँ। उस वजह को आपको नोटिस करना है। आप पहले ये समझिए कि कोई तो एकदम जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप उदास हैं। एंड यू आर नेवर रॉन्ग अबाउट हाउ यू फील। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो मैं ये बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं भी आप ही की तरह इन प्रॉब्लम्स के बारे में आंसर्स ढूंढती रहती हूँ। इन बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढते हुए मुझे मिले यूएस के एक बहुत ही बड़े पॉजिटिविटी साइकोलॉजिस्ट और पेरेंटिंग एडवोकेट, जिनका नाम है डॉक्टर पॉल जेनकिन। तो मैं ये जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ ये मैंने उन्हीं से ली है। आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं और डॉक्टर पॉल जेनकिन की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। तो जब भी आप उदास हैं, अपने आप से कुछ डिफरेंट, कुछ अलग कहना शुरू कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई भी करीबी किसी भी वजह से इस दुनिया से गुजर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि आप सैड फील करेंगे, आप दुखी होएंगे, आप रोएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
और अगर आप दुखी हैं, आप रो रहे हैं, आप सैड हैं, तो वो एकदम नेचुरल है। इसलिए आपकी उदासी का, आपकी परेशानी का हो सकता है कि आप नोटिस नहीं कर रहे हों, मगर ऑब्वियस रीज़न है। जस्ट वॉच इट, नोटिस इट। आप इस फीलिंग को चेंज करने नहीं जा रहे हैं, आप इस फीलिंग से आर्ग्यूमेंट करने नहीं जा रहे हैं, आप इस फीलिंग से लड़ने नहीं जा रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड होने नहीं जा रहे हैं। आप सिंपली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, जिसको साइंटिफिकली मेटा कॉग्निशन कहा जाता है, जिसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग, अपने खुद के थॉट प्रोसेस को समझना, उन्हें ऑब्जर्व करना। अब मैं आपको एक प्रॉम्प्ट देने जा रही हूँ। इसका जवाब देने की कोशिश मत कीजिए, मगर सिंपली इसको देखिए, इसको महसूस कीजिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए। जब भी आप बहुत दुखी हैं या बहुत परेशान हैं, आप बस अपने दिमाग से पूछिए, आई वंडर वॉट थॉट आई विल हैव नाउ। चलो मैं देखती हूँ अब कौन सा थॉट मेरे दिमाग में आने जा रहा है। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं कि आपके दिमाग में कौन सा थॉट आने वाला है, आपका ब्रेन थॉट प्रोसेस से एक ब्रेक लेगा और फिर आपको मिलेगा एक छोटा सा लम्हा साइलेंस का। कॉमनली जब लोग सोचेंगे कि नेक्स्ट थॉट कौन सा आने वाला है, तो थॉट आएगा ही नहीं। और एक बार फिर अपने आप से कहिए, आई वंडर व्हाट नेक्स्ट थॉट इज गोइंग टू कम। क्योंकि जब आप अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो फीलिंग्स चेंज होती हैं। जब भी हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो दुखी करने वाला होता है, उदास करने वाला होता है या फिर फ्रस्ट्रेट करने वाला होता है, तो आप हमेशा याद रखिए कि फीलिंग्स हमेशा चेंज होती रहती हैं। ये मौसम की तरह हैं। जब भी तूफान आता है, क्या आप कभी ये फिक्र करते हैं कि क्या होगा अगर ये तूफान कभी गया ही नहीं? नहीं ना। आप तूफान का उतना स्ट्रेस नहीं लेते, क्योंकि आपको मालूम है कि तूफान अभी आया है मगर ये गुजर जाएगा। उसी तरह सैडनेस की फीलिंग अभी आई है, वो गुजर जाएगी। एक्चुअली जब हम अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी चेंज होती हैं। ये काफ़ी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि जब हम अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स में आग में घी नहीं डाल रहे हैं, हम उसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम उसे दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो ओवर थिंकिंग से आपका दुख और ज़्यादा बढ़ रहा था आग की तरह, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उदास हैं, परेशान हैं और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आप उस सैडनेस में, उस उदासी में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो सैडनेस, वो उदासी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी अगर आप ओवर थिंक करेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो ठहर जाइए, लंबी गहरी सांसें लीजिए और अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए और आप देखेंगे कि मैजिकली आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। जैसे ही आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी, आप सिंपली डिफरेंट आउटपुट देखेंगे। और लास्ट में सबसे बड़ी बात, डोंट इग्नोर थॉट्स ऑफ सुसाइड। डिप्रेशन की वजह से या फिर उदासी, डिप्रेशन और दुख की वजह से हो सकता है आपके अंदर ऐसे ख्याल आ रहे हों कि मेरी लाइफ किसी यूज़ की नहीं है, मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे होने ना होने से क्या होता है। या फिर आपका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको किसी ऐसे शख्स को फ़ोन लगाना है, किसी ऐसे शख्स से बात करनी है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और आपको उसको बोल देना है, आई एम हैविंग थॉट्स ऑफ सुसाइड। आप आपके अपनों से बात कीजिए जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं और ये फीलिंग चेंज हो जाएगी। 2 बच्चों की देखभाल के साथ साथ इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। And it will mean the world to me if you like my video and subscribe my channel. See you soon.